नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। नई कक्षा नए पार्ट को लेकर के फिगर काउंटिंग फिगर का एक पार्ट जो रीजनिंग का है आपके बीच में मैं जो कह चुका था कि हम सरल से जटिल की ओर अर्थात कठिन की ओर चलेंगे। अब हम और कठिन से कठिन की ओर जा रहे हैं। देखते हैं इन फिगर्स की काउंटिंग हम अपने 8 से 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समय का बहुत ही महत्व है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उसी टाइमिंग को देखते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी को ध्यान रखना होता है। चलिए चलते हैं, क्योंकि हम टेंशन में बहुत से प्रश्न पत्रों में से अच्छे प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह फिगर काउंटिंग नाम का एक पार्ट बनाया है जो आपके लिए सकारात्मकता महसूस कराएगा। चलिए चलते हैं। मेरा इसमें पहला जो टाइप है जो मैं बता चुका हूं, अब आते हैं अगले टाइप की ओर। आज की क्लास का पहला टाइप, आज की क्लास का आपको पहला प्रकार जो बताने जा रहा हूं मैं उसको दिखाता हूं। आज की क्लास का जो पहला प्रकार है, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। और भी आपको दिखाई देते हैं प्रश्न जो आगे आपको देंगे हम, जैसे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो मैं कह ही चुका हूँ। उसके बाद उसी त्रिभुज के अंदर और एक त्रिभुज। अब इन त्रिभुजों की काउंटिंग को देखते हैं, दृष्टिगत रखते हैं कि जैसे अगर कहा जाए इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितने होंगे, तो हमें गिनने के लिए यदि हम नॉर्मल सी बात को गिने तो हमें गिनने के लिए 1 2 3 4 हमने गिन लिए, और 4 के बाद 4 अंदर हो गए, इसके बाद एक बाहर का हो गया। हमने गिनती की तो हमने पाया कि 5 त्रिभुज हमारे हो रहे हैं। लेकिन यदि जब त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की चर्चा हो, यदि जैसे इस तरीके से इधर आ गया और भी त्रिभुज आ जाते, तब हम कौन सी ऐसी विधि अपनाएं, कौन सी ऐसी प्रक्रिया अपनाएं, कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाएं जिससे हमारा सवाल जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आइए दोस्तों, एक लाइन की ट्रिक है, इससे आगे की कोई ट्रिक नहीं है। केवल एक लाइन में आप पूरे सवाल को हल कर लेंगे जैसा इसमें दिया गया है। तो केवल आपको क्या करना है, अंदर जो त्रिभुजों की संख्या आपको साफ दिख रही है, तो अंदर आप इसको एक लाइन लिखें, अंदर के त्रिभुज। अंदर के त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज मैंने लिख दिए। इसके बाद बाहर के त्रिभुज की यदि चर्चा करें तो हमारे बाहर के त्रिभुज कौन से हो रहे हैं, केवल 1। दोनों को यदि हम काउंट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है, 5। आपने देखा कि हमारे त्रिभुजों की संख्या जो हो गई है वह 5 हो गई है। जिस तरीके से मैं बता चुका हूं कि यदि आप त्रिभुजों को गिनने बैठें तो यदि इसको छोटे से बॉक्स को गिनेंगे तो एक आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके चारों त्रिभुजों को मैंने बता दिया है। और यदि कोई 5वें त्रिभुज को देखें, छोटे से चित्र से समझ करके हम बड़े की ओर बढ़ेंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए यह आपका पूरा हो गया, यानी 4 अंदर हो गए, एक 5वां बाहर हो गया, तो 5 हो गई त्रिभुजों की संख्या। लेकिन अब यदि हम इसमें आते हैं, इसमें इसी तरीके से गिनेंगे तो हमें समस्या पैदा होगी। इसलिए हमें इस चीज़ का दृष्टिगत रखते हुए हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो सवाल हों वह गलत ना हो और सही समय पर लग जाएं। तो चलिए, जैसे मैंने कहा है, इसमें यदि बिना ट्रिक के करेंगे तो आपको समय लगेगा और थोड़ा ट्रिक के साथ में करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। जैसे
मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों को यदि देखा जाए तो केवल 4 होते हैं। आपको उसकी काउंटिंग कर लेनी है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मतलब 4, ये दिमाग में बैठा लेना है। जैसे इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 2 बार चर्चा हुई है, तो एक बार यहाँ पर चर्चा हुई है और एक बार यहाँ पर चर्चा हुई है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज एक बार ली तो हमने अंदर लिख दिया कि अंदर कितने हो गए 4। फिर उसके बाद त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की फिर चर्चा हो रही है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, फिर एक बार अंदर की चर्चा करते हैं, तो क्या होगा 4 फिर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम पाते हैं कि अब इसके बाद अंदर की हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर, तो बाहर कितने त्रिभुज हैं, केवल 1। इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया है। कितने हो गए, 4 4 8 1 9, 9 त्रिभुज आपके हुए, जो कि आपका उत्तर है। तो 9 त्रिभुज हो गए हैं। इसी तरीके से आपका जो आंसर आएगा वह सही आएगा। और यही एक ट्रिक है, एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, जिसको आप बड़ी से बड़ी प्रक्रिया में करेंगे और यदि आप गिनेंगे भी तो भी वही पाएंगे, चाहे आप उस तरीके से गिन लें और चाहे इस प्रक्रिया के थ्रू गिन लें। आप गिन करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे क्या वैसे त्रिभुज हैं, तो आप पाएंगे कि जैसे मैं इसमें, चलिए दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ऑफ करना पड़ा। देखते हैं, जैसा मैं बोल चुका हूं कि यदि आप गिनने के लिए बैठ जाएंगे तो आप आसानी से इनके त्रिभुज भी गिन सकते हैं, लेकिन यह केवल आप छोटे चित्र में जिसमें कम त्रिभुजों को दिया गया हो उसके यह नियम लागू है कि आप छोटे चित्र में गिनने में भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन यदि जितना ही जटिल चित्र आएगा आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, आपकी परीक्षा में, तब आप भ्रमित हो जाएंगे। उसको दृष्टिगत रखते हुए यदि आप इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये साफ साफ दिख रहे हैं। अब इसके बाद आप इन त्रिभुजों में और भी गिनेंगे तो आप इतने 9 तक पहुंच जाएंगे। 9 तक ही आप पहुंचेंगे, क्योंकि 7 आपके हो चुके हैं। यदि आप 9 गिनने बैठेंगे तो 9 इसी तरीके से हो जाएंगे जैसे मैंने पूरे त्रिभुज गिन दिए हैं। अभी मैं इसको और ले लेता, यह जो पूरा है त्रिभुज बना हुआ है आपको सामने दिख रहा है, तो आपके यहाँ पर 8 हो जाते और आपके इस लास्ट वाले को फिर से मैं ले लेता, जो लास्ट में जो बाहर वाला है, तो आपका फिर +1 हो जाता, तो आपके 9 त्रिभुज हो जाते। 7 यह हैं, 7 + 1 + 1, यानी आपके 9 त्रिभुजों की संख्या ही हो जाती, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको ट्रिक में। आप ट्रिक को तभी सही माने जब आपके छोटे फिगर में काउंटिंग सही आए, क्योंकि यह नियम जो लागू है, यह केवल नियम जो अलग अलग ट्रिकें, अलग अलग विधियां, यह केवल और केवल त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की चर्चा होगी तभी। और वह त्रिभुज जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सभी भुजाओं को छुएगा, सभी भुजाओं को, साफ साफ मैं कह रहा हूं, यह निर्देश है उसका। यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आप ऐसा कहें कि आप गिन करके बता दीजिए इसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो नहीं, ये सही नहीं है। उसके लिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के रूल के लिए यह है कि सभी भुजाओं को टच करे, सभी भुजाओं को यदि छूता है तभी यह ट्रिक लागू है, जो मैं बोल चुका हूं आपको। इसी का और जटिलतम रूप की ओर यदि हम चलते हैं तो आपको बता देता हूं एक और इसका जटिलतम रूप। जैसे कि इसी चित्र में और बड़ा चित्र आ जाता आपको आपके प्रश्न पत्र में, आपके पेपर में, चित्र के अंदर चित्र की चर्चा होती, तो आप क्या करते। तो जैसे मान लीजिए मैं बता रहा था, यदि ऐसा होता, फिर ऐसा होता और फिर इसके अंदर ऐसा होता, 3 त्रिभुजों की चर्चा कर दी है मैंने, तो हमारा आंसर, हमारा उत्तर क्या होता, तब हम कहाँ पर जाते, कैसे हमारा आंसर सही होता। तो हमें इसके लिए कोई डर नहीं है, केवल हमारे पास जो ट्रिक दी गई है उसी ट्रिक को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन को करना है। एक अंदर ये त्रिभुज है, एक अंदर ये त्रिभुज है, एक अंदर ये त्रिभुज है, 3 जगह पर है, तो अंदर
त्रिभुज एक हो गया, तो एक में 4 त्रिभुज आते हैं। फिर दूसरा आया, फिर उसमें से 4 आएंगे। तीसरी जगह से आया, उसमें से 4 आएंगे। और बाहर जैसा मैं बोल चुका हूं, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंदर त्रिभुज और बाहर त्रिभुज। बाहर त्रिभुज में 1 जोड़ लीजिए, आपका जो आंसर आता है वही सही है। 4 4 8, 4 12, 1 13, यानी कि 13 आपके त्रिभुजों की संख्या होगी। आप जोड़ करके और आप देख भी सकते हैं, इनको गिन भी सकते हैं। हमारा ये टाइप हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको हटाता हूं और दूसरा अगला टाइप आपके बीच में लाता हूं। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको हमारे काउंटिंग फिगर के अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। अगला टाइप आपको और जटिलता की ओर ले जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। यह जो क्लास कराई जा रही है केवल आपके लिए ही है और निःशुल्क है। यह आपको जब तक हम हैं तब तक आपको यह क्लास निःशुल्क ही मिलती रहेगी। किसी भी YouTube चैनल के द्वारा इस तरीके की फ्री क्लास नहीं दी जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाए, चाहे वह गणित की हो, चाहे रीजनिंग की हो। हमारी क्लासेस आप चेक करते रहिए, सभी क्लासेस निःशुल्क होंगी। सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फैकल्टी और बढ़ने के बाद भी आपको और भी तरीके से अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग टेक्निकल ज़रूरतों के साथ में हम आपके बीच में भी उपस्थित होते रहेंगे। आज का सेकंड टाइप आपके बीच में रखता हूं। सेकंड टाइप में यदि यही त्रिभुज, इसी त्रिभुज को थोड़ा सा और जटिल कर दिया जाए, जो मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, अब वह प्रश्न करता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। उसने कह दिया आपसे कि हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब यह प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसी के साथ में एक और प्रश्न मैं लिए रहता हूं इसी में से। एक और प्रश्न इसी तरीके से हो जाएगा। वह इसी से प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि इसमें भी त्रिभुजों की संख्या बताइए। चलिए अब चलते हैं। हमने अभी तक जो सीखा है उसको ध्यान में रखेंगे। हमेशा जो मैं आपको बताता जाता हूं उन्हीं के साथ में नई विधियों का भी प्रयोग करना है। जैसे कि हमने अभी तक सीखा था कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की चर्चा करना। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यदि होता है तो उनकी टोटल काउंटिंग 4 + 1 यानी 5 होती है। 5 हमारी होती है, ये हमको पता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम वही अंदर के त्रिभुज या अपना वो रूल है जो कि यानी कि हमारे कितने त्रिभुज हो रहे हैं, तो हमें क्योंकि अंदर के लेंगे तो हमें सभी लेने पड़ेंगे, अगर वैसे तरीके से लेंगे तो हमें सभी लेने पड़ेंगे। इसलिए इनको जिस तरीके से मैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज वाला रूल बता रहा था तो उसमें 4 और +1 यानी कितने होते थे, 5 होते थे हमारे। ठीक है, 5 होते थे, आपको ये पता होगा। इसके बाद अब और क्या नया बदलाव हुआ? नया बदलाव ये हुआ कि इस त्रिभुज के आधार से यहां पर एक लंब डाल दिया गया, तो उसमें 2 पार्टीशन हो गए। तो इसको 1 2 कर दें, इसमें 3 4 कर दें, इसमें 5 और 6 कर दें। तो देखिए 6 त्रिभुज हमें और मिल गए हैं। इसी 5 में 6 और ऐड कर दें तो आपके कितने त्रिभुज होते हैं? 11 त्रिभुज यानी कि 11 त्रिभुज होते हैं। तो यही आपका सही उत्तर होगा। चाहे आप जिस तरीके से भी गिन लेना, आपके 11 से अधिक त्रिभुज नहीं मिलेंगे। यही आपका अंतिम आंसर है, देख लेना आप। चलिए चलते हैं। और जैसा इसमें मैंने कहा था त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में वही 4 + 1 = 5
और फिर प्लस 6 अलग से गिनने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इसमें जो तीर लगा दिए गए हैं वो अलग से डंडी खींच दी गई हैं, उससे भी पार्टीशन हुए हैं। अब इसी के जरिए यही त्रिभुज दूसरा जो जटिल है, दूसरा जो प्रश्न हमारा कहता है वह भी यही है कि इसमें त्रिभुजों की यदि संख्या पूछ ली जाती है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो हमें ये पता होना चाहिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज के अंदर यहाँ पर त्रिभुज, तो यहाँ पर 4 + 4 2 बार हो गई चर्चा, 4 + 4 2 बार चर्चा हो गई, और +1 जो +1 हम पहले से लेते रहे हैं वही चीज़ हुई, तो हमारे 8 1 9 हो गए। 9 के बाद फिर वही 1 2 3 4 5 6 और जोड़ दीजिए, 9 6 कितने हो गए 15 है, यानी 15। आपके 15 त्रिभुज और हो गए हैं। दिख रहा है आपको साफ साफ। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यह जो ट्रिकें हैं या विधियाँ हैं यह बहुत ही आसान हैं, आप लोगों को कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरीके के 4 से 5 बार सवाल लगाएंगे तो आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से बच्चे गलत करके या छोड़ करके चले आते हैं, क्योंकि उन्हें इन विधियों का पता नहीं होता है। इसलिए हमने यह विधियां इसलिए लाई हैं कि जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नज़दीकी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में एक लक्ष्य बनाए हुए हैं कि हमें अपने माँ बाप को खुश रखना है और उनके लिए ही सरकारी नौकरी पाना है, तो इसी को नज़रिए रखते हुए यह बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। यहाँ तक कि दोस्तों नेट तक की परीक्षाओं में ऐसे रीजनिंग के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बच्चे छोड़ करके आते हैं। हमारे पास कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जिन टॉपिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है वह टॉपिक वो भेजते हैं, तो हमसे संभव होता है तो हम क्लास जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि काउंटिंग फिगर की बच्चों ने डिमांड की थी मुझसे, तो मैंने पर्सनली उनके लिए यह किया है। आप लोगों को भी किसी भी टॉपिक पर समस्या हो, यदि संभव हो सकेगा तो हम आपको जल्द से जल्द उन क्लासों को देंगे। चलिए चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप आपका लास्ट टाइप होगा त्रिभुजों में, जो अंतिम टाइप आपको लेकर आ रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और आप लोगों को बता दूं कि यह जो एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार है आपका ही परिवार है, आपके लिए ही है और आपके लिए समर्पित है। हर प्रकार की क्लास, हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे आपको। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारा क्या कहता है, आज की क्लास का तीसरा टाइप आपके बीच में उपस्थित है। तीसरा टाइप हमारा क्या कहता है, तीसरे प्रकार का टाइप आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं मैं। तीसरे प्रकार का आपका टाइप यही होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, तीसरे प्रकार का आपका यही टाइप है, जिसमें तीनों तरफ से आप यदि इस आकृति को गिनेंगे तो उतने ही त्रिभुज पाएंगे जितने आधार से, उतने ही आपको दोनों भुजाओं से प्राप्त होंगे। चाहे जिस साइड से आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो 1 2 3 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। जिस तरफ से भी देखेंगे तो उस तरफ के एंगल से भी आप 3 त्रिभुज ही पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इनकी काउंटिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके को हम समझते हैं। इसमें 2 विधियां हैं इन तरीके के त्रिभुज को गिनने के लिए, इस तरीके के त्रिभुज को गिनने के लिए। यह जो टाइप है तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसमें यदि हम गिनते हैं अपनी डायरेक्ट वाली विधि में, तो एक यहाँ पर 2 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज हम डायरेक्ट देख रहे हैं। 9 त्रिभुज हम डायरेक्ट देख रहे हैं, तो 9 हमारे
इन्हीं में से आप ले लीजिए। जैसे मैंने 9 त्रिभुज ले लिए हैं और एक ये हो गया लास्ट वाला, एक ये अंतिम हो गया, तो हमारे कितने हो गए? एक और हो गया, तो यहाँ पर हो गए हमारे 10। अब 3 और त्रिभुज इसमें निकल रहे हैं। उन 3 त्रिभुजों को हमें समझना है कि 3 त्रिभुज कैसे निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम 3 त्रिभुज देखें तो एक त्रिभुज तो हमारा यहां से, एक त्रिभुज हमारा यहां से निकल रहा है, तो हम इसको लिख दें कि 1 एक हो गया यहां से। इसके बाद देखें, एक त्रिभुज ये वाला हम ले सकते हैं कि नहीं, एक मैंने ये ले लिया, एक ये हो गया। अगला त्रिभुज एक ये ले लिया। इसके अलावा आप और गिन लीजिए, अगर आपको कोई और त्रिभुज मिलता है तो मेरा आंसर गलत होगा, अन्यथा यह सही है। तो इसके बाद यदि हम तीनों को जोड़ दें तो हमारे कितने हुए? 13। देखिए 13 त्रिभुज हमारे आ चुके हैं, जो कि आंसर है। अब प्रश्न उठता है कि सर यही बताना था तो ट्रिक किस लिए है, ट्रिक कैसे होगी? इसकी ट्रिक भी होगी, जिन जिन की ट्रिक होगी उनकी मैं संभव आपको बताऊंगा। इसकी मान लो नई विधि जो सूक्ष्म विधि होगी उसको भी आप समझते जाइए, क्योंकि मैंने पहले ही गौर कराया था कि सभी भुजाओं के आधार के अनुसार सभी भुजाओं पर बराबर त्रिभुज बने। तभी जब मैं निर्देश पहले दे देता हूं, आपको पहले ही बता रहा हूं कि आधार के अनुसार सभी भुजाओं पर बराबर त्रिभुज बने, तब हमारी अब ट्रिक आएगी आपके सामने। अब उस ट्रिक को मैं रखना चाहूँगा। जैसे यदि कहा गया है तो मैंने क्या बताया, 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज बन गए। अब 3 के बाद हम क्या चलते हैं, एक को हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जैसा दिया गया है वैसा ही हम लिख देंगे। इसके बाद इधर हम जाएंगे 2 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। 2 में 1 प्लस हो गया तो आउटपुट क्या निकला, आउटपुट निकला 3। 3 को फिर हमने इनपुट किया 3 की ओर, तो 3 और 3 के बाद आउटपुट कितना निकला, 6 आ गया हमारा, ए आ गया। अभी ये टाइप 1। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को हम जोड़ने के बाद क्या पाते हैं, 6 3 9 1 10। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पूरा नहीं हुआ है सवाल, तो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी यह ट्रिक इसमें बाकी है। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर। जैसा मैं सवाल में बताता जा रहा हूँ आप वैसा ही समझते जाइए। पहले हमने जितने त्रिभुज हैं उतने नंबर यहाँ पर दे देना है। यदि 4 आएंगे, अगले प्रश्न में मैं 4 भी करूँगा, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, तो आपको 10 नंबर तक जाना है इसी तरीके से। और फिर उसके क्रम को इसी तरीके से जोड़ना है। पहले को ज्यों का त्यों रख देना है, दूसरे में पहले को जोड़ना है, और तीसरे जो दूसरे के बाद आउटपुट आए उसको तीसरे में, फिर चौथे में। इसी तरीके से आप क्रम बनाए रखेंगे और जोड़ते जाएंगे, और अंत में जो उनका जोड़ आए उसी 1 लाइन का जोड़ कर देंगे। उसके बाद हम नीचे से शुरुआत करेंगे ऊपर की ओर चढ़ने की। तो नीचे से जब शुरुआत करेंगे तो जो लास्ट अंतिम अंक होगा उसको छोड़ देंगे, वह वंचित रहेगा, वह आपका वंचित रहेगा। इस पर गौर करना है, आपको उसको वंचित कर देना है अपनी गिनती से।
फिर इसके बाद बढ़ना है तो आपको इसको वंचित कर देना है। अगला जो पॉइंट है ये 3, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर 3 है, अगली जगह पर कुछ और हो सकता है तो उसको यानी कि ले लेना है। फिर इसके बाद जो होगा उसको फिर छोड़ देना है, फिर आपको उसको वंचित रख देना है, उसको नहीं लेना है। सीधी बात यह है कि इसको अलग ही कर देना है। छोड़ की जगह आप अलग का प्रयोग कर सकते हैं, अलग कर देना है, इसको भी अलग कर देना है। फिर इसके बाद यदि कोई होता तो उसको फिर ले लेना है, फिर अलग कर देना, फिर ले लेना, फिर अलग कर देना। तो इसी तरीके से आप क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पर हम 3 को जोड़ करके क्या पाते हैं कि 13 आ गया है। 13 त्रिभुजों की संख्या उसने बता दी है, जो कि मैं पूर्व में आपको ज्ञात कर चुका हूँ। दोनों हमारे आंसर्स सही हैं, दोनों आंसर्स हमारे एक ही हैं और दोनों के उत्तर आपको सही प्राप्त हो गए हैं। इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आपको टाइम देता हूं, लेकिन इन सब प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और एक बार अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करिए, क्योंकि यह ट्रिकें आप लोगों को, यह तरीके, यह विधियां, यह आवाज़ दोबारा नहीं सुनने को मिलेगी। एक बार एक क्लास कराऊंगा, लेकिन आपको भले ही टाइम लग जाए, लेकिन एक बार से दूसरी बार आप वीडियो ही देख पाएंगे मेरा, दोबारा क्लास नहीं कराऊंगा ये, क्योंकि वीडियो बार बार आप स्किप करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके अगले टाइप की ओर। इसका अगला टाइप नहीं, इसका और एक प्रश्न लेते हैं, जिससे कि आपको यह पूर्णतः याद हो जाए। देखिए 13 इसमें आंसर आया था और 13 ट्रिक से भी आंसर आया, हमारा सवाल सही सिद्ध होता है। अब इसी का एक और सवाल लिए लेता हूं, वह अंतिम सवाल होगा, इसके बाद मैं विदा लेना चाहूंगा। चलिए चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, अब देखिए एक 2 3 4 पार्टीशन करने पड़ेंगे। चार पार्टीशन वाला ही है ना, 1 2 और इसको थोड़ा सा नीचे ले लें, एक और ले लें, बस हो गए, 4 हो गए। नीचे आएंगे कितने त्रिभुज, इसको बनाने के लिए एक 2 3 4, चलिए ठीक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों को त्रिभुज बनाते रहना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए 4 ही हो गए हैं। यह जो हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है खंड, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, या बड़ा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्रिभुज होना चाहिए, क्योंकि यह हम आपको प्रक्रिया बता रहे हैं इसके गिनने की। तो चलिए इस तरीके से हमारे त्रिभुज बन चुके हैं, आप गिन भी लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चारों तरफ से देखेंगे तो गिनेंगे, पाएंगे आप, वही हो प्रक्रिया होगी जो आपको बता चुका हूँ। अब इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 त्रिभुज आपके अंदर के त्रिभुज हो जाएंगे। तो आप इनको लिख सकते हैं कि अंदर मिले हमें 16, एक बाहर का होगा, हो गए 17 त्रिभुज हमारे हो गए हैं। अब इनको यदि आप इस तरीके से गिनेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर इतने तक सीमित नहीं है, ना इतने त्रिभुज बनने हैं, इसमें आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए और इसको मैं नहीं करूंगा, इसकी केवल आपको मौका दूंगा, ट्रिक बता देता हूं। बाकी आप यदि उस विधि को सरल मानते हैं तो आप काउंट फिगर करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि मेरे
द्वारा दी गई विधि, दी गई ट्रिक अगर गलत हो, सिद्ध हो जाए, तो मैं मानूं कि हाँ आपने सही किया है, मैंने गलत किया है। मैं तो ट्रिक से हल करूँगा। चलिए, मैंने जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से 1 2 3 4, क्योंकि 4 हर साइड में त्रिभुज दिख रहे हमें, तो हम 4 ही ले लेते हैं। जैसा मैं बता चुका हूं कि पहले को ज्यों का त्यों रख देंगे, दूसरे में हम दूसरे को ऐड करेंगे, आउटपुट देंगे यहाँ पर, तो 3 हो गया। 3 को हमने यहाँ पर जोड़ लिया, यहाँ पर आउटपुट दिया, तो कितना हो गया हमारा? 3 में हमने यहाँ पर आउटपुट दिया, तो 3 और 3 6 हो गया। 6 के बाद हमने यहाँ पर दिया, प्लस किया, तो प्लस करने के बाद आउटपुट जो आया हमारा, क्या आउटपुट आ रहा है? यहाँ पर 4 6 4 10 आ गया। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, तो हम जोड़ने पर क्या पाते हैं? कितने हो गए हमारे? 3 4 6 4 10 और 10 और 10 20, 20 यहाँ पर हो गए हैं। अब वही प्रक्रिया जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है तीर की दिशा में, तो नीचे से यदि हम ऊपर की ओर चलते हैं तो इसको हम अलग कर देंगे। सबसे पहले अंतिम को हम अलग कर देंगे, अगले में आएंगे। अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है उसको हम ले लेंगे, यानी कि इसको हमें ले लेना है। फिर इसके बाद ले लेंगे हम, फिर इसके बाद इसको फिर हम अलग कर देंगे, फिर अगले को हम क्या करेंगे? उसको भी ले लेंगे, यानी एक को भी हमने ले लिया। अब इन दोनों को यदि हम यहाँ पर रखें, 6 + 1 यानी कितने हो गए? 27 त्रिभुज हो जाएंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपके चित्र में, दिए गए चित्र में आपको इससे अधिक या इससे कम त्रिभुज प्राप्त हो जाएं तो मैं मानूं कि मेरी ट्रिक गलत है, मेरा तरीका गलत है। आप लोग इसी विधि का प्रयोग करके बड़े बड़े त्रिभुजों को, चाहे उसमें आपको 5 मिलें, 6 मिलें, 7 मिलें या कोई अन्य विधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट मिनट, चलिए ले लिया होगा, मैं यह समझता हूँ, आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं फिर विदाई लेना चाहता हूँ आपसे। अब अगली कक्षा की ओर आपको मिलूँगा और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वह अपने मित्रों को अवश्य हमारे वीडियो शेयर करें, उनको देखने के लिए कहें, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, यह जो भी क्लासें कराई जा रही हैं, यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के आपके जरूरी पाठ्यक्रमों में भी आपके मस्तिष्क को भी एक तरोताज़ा बनाता है। यह क्योंकि आपके मस्तिष्क पर जोर देने के लिए सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। आपको सामान्य जानकारी होगी। आप यदि अभी भी 12th 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो अभी से यदि ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो आप उसका मस्तिष्क, आपका जो आपके बाद में डिमांड मांगेगा, आपका शरीर, आपका परिवार, सरकारी नौकरी की, उसके लिए आज से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी सूचनाएं प्राप्त होती रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।